हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे लड़के के बारे में जिसको ये डर था कि उसके मुंह से गाली ना निकल जाए। उसको सबसे बड़ा डर यही था कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। इस वजह से उसने बोलना कम कर दिया, धीरे धीरे बोलना कम कर दिया और डर बढ़ता चला गया। किस तरीके से हर समय दिमाग में यही डर छाया रहता था कि अगर मैं बोला तो मुंह से गाली निकल जाएगी। अब देखिए, बोलना तो मतलब हर वक्त का ही काम है। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। अब कोई इस वजह से बोलना बंद कर दे कि उसके मुंह से कोई गाली निकल जाएगी और ये डर इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि घर वालों से भी हाँ हूँ गर्दन हिलाकर बात करने लगे, क्योंकि हर वक्त डर लगता है कि कहीं मम्मी को गाली ना दे दूँ, पापा को गाली ना दे दूँ, घर में बहन है उसे गाली ना दे दूँ, कहीं बाहर किसी को गाली ना दे दूँ। और इसके पीछे का डर कि गाली ना दे दूँ तो उसके बाद पिटाई होगी, बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगेगा और इस बात का गिल्ट पकड़ेगा कि मैं कितना बुरा और घटिया इंसान हूँ कि मैंने गाली दे दी। अब ये डर इतना हावी हो गया, तो इस डर के पीछे की गाली ना दे दूँ ये था मेन, कि मेरी पिटाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा और लोग मुझे बुरा घटिया इंसान समझेंगे, तो वो गिल्ट कैसे सहूँगा मैं। ये सब उसके अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि उसने बिल्कुल ऑलमोस्ट बोलना बंद ही कर दिया। अब एक 19 साल का लड़का जिसकी लाइफ इस तरीके से मुश्किलों में आ गई, सोचे उसका कॉलेज सब सर्कल सब कुछ छूटता जा रहा था। हर समय बस गाली ना दे दूँ, गाली ना दे दूँ, गाली ना दे दूँ, यही डर बना रहता था। तो समझते हैं कि वो इतना डरा क्यों, आखिरकार ये कहाँ से आया कि गाली ना दे दूँ, गाली ना दे दूँ, ये डर कहाँ से आया। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में पहले नहीं थी और अब आप उस परेशानी में फंस चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बदला ही है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर ये डर पनपा है। तो इसके डर की शुरुआत कैसे हुई? जब ये 16 साल का था। अब वो एज ही ऐसी होती है कि लड़के थोड़ा बहुत इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत अब्यूज़ भी उनके उसमें होता है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही ये पूरा आराम से यार दोस्तों के साथ अबे तबे वाली लैंग्वेज से लेकर थोड़ा गाली वाली हल्की फुल्की दे देता था। इसको कोई भी परेशानी नहीं थी। इसको ये जो परेशानी शुरू हुई थी ये अभी 18 साल की उम्र में, यानी कि पिछले 1 साल से इसको परेशानी थी। अब 16 साल की उम्र तक बिल्कुल नॉर्मल था, फिर उसके बाद भी और थोड़ा बड़ा हुआ तो जैसे जैसे और बड़ा होता जा रहा था, तो जिस तरीके से नॉर्मल लड़के 2 4 5 गालियाँ दे देते हैं, अब वो गालियाँ जो ये आराम से दे देता था पहले, वो उसने मुझे बताई थी, लेकिन वो मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो अच्छे शब्द नहीं हैं। तो अब वो गाली वाली सब नॉर्मल दे देता था, उसको पहले कोई परेशानी नहीं होती थी। हुआ क्या था इसके साथ कि एक दिन ये और 2-3 दोस्त और मिलकर इसी तरीके से नॉर्मल बातचीत कर रहे थे कि जैसे अबे तबे से लेकर वो गालियों वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। तो नॉर्मल बात पहले कई बार होती थी, तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि दोस्तों में झगड़ा हो जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ये लोग बात कर रहे थे तो उनमें से एक दोस्त का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब वो जैसे ही इसके मुंह से गाली निकली, वो ट्रिगर हो गया उस गाली से और बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले गया। अब इसको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जिस सर्कल में मैं पहले ही इस तरीके की लैंग्वेज कई बार यूज़ कर चुका हूँ, उसमें इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो वो लड़का बिल्कुल ट्रिगर हो गया और हाथापाई हो गई इन लोगों के बीच में। इसको समझ ही नहीं आ रहा था पहले तो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो हाथापाई करने पर वो लड़का जो ट्रिगर हो गया था वो तैयार हो गया, उसको धक्का वक्का देने लगा, इसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। इसने भी अपने डिफेंस में हाथ पाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा इससे बॉडी वेट में और ताकत में थोड़ा ज़्यादा था, तो वो हावी हो गया और उसके ऊपर चढ़कर उसको मार पिटाई कर दी इस तरीके से। तो अब ये सारी चीज़ें जब इनमें झगड़ा वगड़ा हो गया तो इसके घर वालों को भी पता था ये बात कि ऐसा हो गया, तो घर वालों ने भी इसी को बोला कि तूने गलती करी है, तूने उसको गाली दी है और गाली देगा तो पिटेगा ही। इस तरीके से इसके पापा ने भी इसकी ही गलती निकाल दी और इसको ही और ज़्यादा डांट दिया। अब बच्चे को बाहर जो कि नॉर्मल पहले उसके लग रहा था कि इस तरीके से 2-4 वर्ड्स गाली के निकल जाने मुँह से नॉर्मल सी बात है, दोस्त ने भी पीट दिया और ऊपर से पापा मम्मी घर में भी इस तरीके से इसी की डांट पड़ी। तो इसके अंदर अंदर वो डर बैठता चला गया। ये थोड़ा सहम सा गया कि मैं इतना एक तो पावरफुल नहीं हूँ कि अगर मेरे मुंह से कोई ऐसे वर्ड्स निकल गए तो उसमें क्या है कि मैं सामने वाले का सामना कर पाऊँगा, वो मुझ पर हावी हो जाएगा, मुझे मारेगा पीटेगा। तो वो जो दोस्तों के बीच में जो मार पिटाई हुई उसका काफ़ी गहरा धक्का इसको लग गया। अब अंदर एक तो वो डर इसके बैठ गया कि मैं दूसरे से मुकाबला नहीं कर सकता।
दूसरी बात यह है कि जो और भी 2-3 दोस्त थे, उन्होंने भी कोई ख़ास इसका साथ दिया नहीं था इस सारे लड़ाई झगड़े में। उन्होंने भी बचाने में मतलब नाकामयाब से ही रहे थे, और उस सारे इंसिडेंट के बाद उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी दूरी बना ली थी। तो ये बड़ा अकेला भी हो गया था। इसको इस बात का भी वो था कि दोस्त छूट गए इस बात पर, और इसे ये भी कन्फ्यूजन हो गया था साथ के साथ कि कौन सी शब्द निकलना कब नॉर्मल है और कभी वही लड़ाई झगड़े का कारण बन जाए, पता नहीं चलता। कि मैं तो फ्लो में बोल गया था वो, जैसे पहले भी बोल जाता था। तो इसको ये भी कन्फ्यूजन हो गया कि फ्लो में निकले हुए वर्ड्स पता नहीं कब किसको ट्रिगर कर जाए। और ख़ास तौर से क्योंकि वो गाली की वजह से मार पिटाई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो गाली का तो उसके अंदर डर बैठा भाई था। तो वो डर इतना बढ़ता गया और दोस्त भी छूट गए, अकेलापन भी हावी होता गया। माँ बाप की तरफ से भी उस मार पिटाई के बाद कोई ऐसा इसको वो नहीं मिला सपोर्ट कि माँ बाप ने समझाओ या कुछ ऐसे बच्चे को समझाने की कोशिश की, कुछ बात नहीं। तो अंदर अंदर इसके वो बात चल रही थी, और सोच सोच के इसके अंदर डर बैठ गया कि अगर मेरे मुंह से कोई भी गाली निकल गई फ्लो में भी, तो मेरी मार पड़ेगी। तो इस तरीके से वो जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद इसके अंदर गहरा सबकॉन्शियस में डर बैठ गया। अब वो डर बैठ गया, वो धीरे धीरे इस पर हावी होने लगा। एकदम से नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर इसके ऊपर हावी होने लग गया वो डर। अब इसने सोच के ऐसा कर लिया। अब कोई भी चीज़ को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे तो आपके जितने गहरे में जाएगी, फिर उसका डर उतना ही बड़ा होने लगेगा। तो इसको वो डर सताया, तो इसके अंदर उस तरीके के थॉट्स आने लगे, क्योंकि ये लगातार खुद ही सोच रहा था कि नहीं, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए, कहीं मुँह से गाली ना निकल जाए, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई मार पीट देगा। इस तरीके से इसने काफ़ी रिपीट किया अपने आप को, ओवर थिंक किया। तो जो भी चीज़ आप बार बार डाल रहे हो, वो फिर ऑटोमेटिक भी आएगी आपके मन में, उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा। तो वही इसके अंदर हुआ कि इस तरीके के इसको थॉट आने शुरू हुए, संभल के बोल, कहीं तू गाली ना दे दे। तो वो चीज़ इसने उस पर एक्शन लेना जब शुरू किया, कि जब इसके मन में ऐसा आता था कि संभल कर बोलियो कि कहीं गाली ना दे दे, तो इसने क्या किया, थोड़ा संभल कर बोलना शुरू किया। एकदम से चुप नहीं हो गया ये लड़का, थोड़ा संभल कर बोलना शुरू किया, एक्स्ट्रा कॉशियस होकर कि मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो कहीं किसी दूसरे को कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर दे जिसकी वजह से इसको मार पिटाई हो जाए ऐसे। तो वो संभल कर बोलना, और उससे भी आदत से परेशान होगा कि कोई कितना संभल कर बोल सकता है। आप देखिए, मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है मैं अपने हर एक वर्ड को ही इतना ज़्यादा संभल कर बोलूँगी। ये तो हमारे अंदर से नेचुरली निकलते हैं, एक फ्लो में निकलते हैं। तो वहाँ पर हर एक वर्ड पर इतना ध्यान देना कि क्या निकल रहा है, वो सही है गलत है, कहीं कोई गाली तो नहीं है। तो डाउट करना शुरू किया। जब आप खुद पर डाउट करना शुरू करते हैं और एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, तो उसमें आपके अंदर वो सेल्फ डाउट और बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे सेल्फ डाउट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। वही इसके साथ हुआ। इसका जैसे जैसे डाउट बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इसका कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा था, और ये इतना परेशान हो गया उस चीज़ से, क्योंकि हर समय अगर आपका यही जॉब हो ये देखना कि मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो सही है, किसी का रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, तो इसने डिसाइड किया कि मैं बोलता ही नहीं, और इसने बोलना कम कर दिया। अब वो धीरे धीरे बोलना कम करना इसके लिए एक एस्केप जैसा था कि अब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो फिर क्या ही निकलेगा मुंह से। लेकिन जो भी चीज़ आप गलत तरीके से सही तरीके से रिपीट करते हो, कोई भी चीज़ का रिपीटेशन होता है, वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो वही हुआ कि जब इसने कम बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे इसको ये लगने लगा, अच्छा जब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो रिस्क ही नहीं है। तो वही आदत बनती चली गई, और नौबत ये आ गई कि घर में भी, जहाँ पर सेफ़ एनवायरनमेंट होता है, माँ बाप के सामने अगर आपके मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल भी गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ फिर जनरलाइज होती चली गई इसके साथ। तो घर में भी इसने बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि अपनी बोलने की कैपेसिटी खो चुका था, लेकिन वो डर इतना वो था कि मुँह खोलता ही नहीं था। तो ये चीज़ ऑब्सेशन की तरह इस पर हावी हो गई थी। तो उसके पीछे के लिंक्स इस तरीके से। तो इससे क्या गलती हुई? इससे गलती ये हुई कि जो मार पिटाई लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस समय जो भी इसने सोचा, उससे जो डर अंदर बैठा इसके, उसको इसने बहुत ज़्यादा सोचा, बल्कि इसको उस डर को बाहर निकालना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था अपने माँ बाप को सही समय पर कि मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे इस तरीके से डर लग रहा है। क्योंकि वो जो लड़ाई झगड़ा दोस्तों के बीच में हुआ था, तो नॉर्मल हम ऐसे पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन उस दिन उसका मूड ख़राब था और वो मुझ पर बरस पड़ा और उसने मेरी पिटाई कर दी। माँ बाप जब उस वक्त जो घटना घटी थी, लड़के के साथ मार पिटाई हुई थी, तब नहीं बोले, बाद में समझ सकते थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल नहीं रहा, तो इसको शायद ये लगा कि मेरे पेरेंट्स अभी भी मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो इसने बताया नहीं।
बताना ज़रूर चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो समय रहते अपने लोगों को बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप अपने कुछ खास लोग हैं उनमें से कई सारे लोगों को बताओगे तो कोई एक तो होगा जो आपकी मदद करेगा, और नहीं तो अंदर अंदर सोचने की बजाय सेल्फ हेल्प करने के लिए आप सर्च करो कहीं गूगल पर, यूट्यूब पर कि इस तरीके की प्रॉब्लम क्या होती है और मैं कहीं किसी और प्रॉब्लम, गहरी प्रॉब्लम में तो नहीं जा रहा हूँ, कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन इसने ये सब ना तो सेल्फ हेल्प कर पाया ना किसी को बता पाया, तो उसने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोचा, अपने अंदर उस डर को बढ़ने दिया, अपने ऊपर वो डाउट करने लगा कि कहीं मेरे मुंह से फ्लो में निकल ना जाए। तो जब भी आप अपने अंदर इस तरीके की कमांड्स डालते हो कि कहीं बोलते बोलते फ्लो में मुंह से ना निकल जाए, और फिर उसी डर को पकड़कर वो सारी चीज़ों को याद कर कर कि फिर से लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हो जाएगी, लोग मुझे भला बुरा बोलेंगे, कितना ख़राब लड़का है, क्योंकि माँ बाप ने डांटा था इस तरीके से कि तू कैसा है, आवारा हो गया है, इतनी वाहियात बात बोलेगा, ऐसे गाली देगा तो पिटेगा ही, तू तो इसी लायक है, इस तरीके से भी क्रिटिसाइज़ किया था। तो वो चीज़ इसके अंदर बढ़ती चली गई। तो ओवर थिंक करना उसके बारे में बार बार सोचना और ख़ुद पर डाउट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती है। तो आपको खुद पर डाउट नहीं करना होता, क्योंकि खुद पर डाउट करने से आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है और फिर आपका माइंड एस्केप करने का सजेशन भी देने लग जाता है। तो आपको वो सजेशन आया, आप सजेशन पर एक्शन लेंगे, तो फिर अब उसके रिएक्शन में क्या आएगा, डेफिनेटली अगर कोई भी एक्शन होगा मेंटल या फिजिकल, उसके रिएक्शन तो आएगा। तो आपके एक्शंस ही इस तरीके से होने लगे कि धीरे धीरे उसके रिएक्शंस भी सारे नेगेटिव ही होंगे, नेगेटिव एक्शन के रिएक्शंस भी नेगेटिव होंगे, तो उसका धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये तो थी प्रॉब्लम और उसका पूरा रूट कॉज कि किस तरीके से। और इसके अलावा ये जो उसके साथ हुआ था, उसके अलावा भी जो गालियों को लेकर वो था, तो इनके घर में ऐसे इसके फादर वगैरह भी कोई वैसे रेगुलर गाली देने वाले नहीं, बहुत रेयर कभी कभार कोई हल्की फुल्की लाइट गाली देते, तो उनके घर में माहौल ऐसा नहीं था कि गाली वगैरह देने। इसीलिए जब इसने बाहर गाली दी, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं कि घर में माहौल नहीं है तो सीख नहीं सकते, बाहर से भी सीख जाते हैं। और आजकल इतना सब कुछ टीवी वगैरह में भी ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, कहीं ना कहीं से बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन इनके घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, तो गाली वगैरह इस तरीके से जो ऊंची आवाज़ में चिल्लाना वगैरह इस तरीके के जो शब्द थे वो इनके घर में वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते थे। तो उसको ये भी था कि गाली सच में ही बुरी होती है, इसको अंदर तक ये यकीन ही आ गया था, और मैं कितने गलत वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तो उसकी प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम की जड़ थी, जिससे इसको समझने में मदद मिली कि क्यों मेरे मन में ये डर बैठा, और वो डर सारे विचारों को इसी तरीके से रंग में रंगता चला गया। और जब उसने उन विचारों पर, उस डर पर एक्ट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे अब ये हो गया है कि इसका डर बढ़कर ऐसा हो गया है कि ये चुप ही रहना चाहता है, इसको डर लगता है। तो उसके डर को रिलीज़ कराने में हेल्प किया गया, क्योंकि जब आप समझा देते हैं कि भाई आपके अंदर ये चीज़ ऐसे शुरू हुई थी और ऐसे बढ़ी, तो वहाँ पर ये चीज़ समझ में आने के बाद काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर उसके बाद जो डर था बहुत ज़्यादा, उसको धीरे धीरे एक्सपोजर से निकलवाया कि अच्छा आप बोलो, है ना, एक पर्सन के सामने आप 5 मिनट इस तरीके से बात करो, देखते हैं 5 मिनट में हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं कि आप जो बोल रहे हो उसमें आपने कितने गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, या आप 5 मिनट तक बोले, बातचीत करी किसी ने, आपने सारे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, आप माइंडफुल थे कि आप क्या बोल रहे हैं, और सामने वाला भी आपसे प्रॉपर कन्वर्स कर रहा है। तो वो सब चीज़ें छोटे छोटे इस तरीके से एक्सपोजर प्लान करके कि पहले एक सेफ़ एनवायरनमेंट में कि आप मेरे साथ बात करो, या मैंने अपने असिस्टेंट को लगाया कि इस तरीके से आप बात करो, ताकि एक सेफ़ एनवायरनमेंट में उसका डर ना हो कि हाँ अगर इनके सामने कुछ निकल भी गया तो मार पिटाई नहीं होगी मेरे साथ। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4 लोगों के सामने, पूरे ग्रुप के सामने अच्छी तरीके से कि आप 5 मिनट बात करो या 50 मिनट बात करो, लेकिन आपको पता रहता है कि आप कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर कुछ भी हल्के फुल्के इस तरीके के वर्ड्स निकलते हैं जिसमें थोड़ा सरकास्टिकली आप बोलते हो किसी को, या छोटे मोटे जैसे चल पागल है, अबे तबे, साला, इस तरीके के जो एक वर्ड्स ऐसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, तो इससे कोई ऐसे ट्रिगर भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ भी और इससे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो अच्छे वर्ड्स नहीं होते हैं। और कई बार यार दोस्तों में इस तरीके से चलते भी हैं, गुस्से में आदमी गालियाँ देता भी है, इतना सड़क पे लोग भी चलते इतने गालियाँ देते हैं। तो डिपेंड करता है कि एक बार हो गया आपके साथ, हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होता रहेगा। जनरलाइज मत करो इस चीज़ को, और इसका वो मत डालो अपने मन में बार बार डर का बीज। तो एक तो क्या करा था, वो एक एक्सपीरियंस को जनरलाइज करा था, तो ओवर जनरलाइजेशन एक गलती थी। दूसरा, व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो गया तो अगर ऐसा हो गया तो जो पैटर्न है वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी को बढ़ा कर रखता है।
अनसर्टेनिटी को बढ़ा कर रखता है। तो वो व्हाट इफ़ थिंकिंग पैटर्न बहुत ख़तरनाक होता है, और ऐसे ही ओवर जनरलाइजेशन भी। तो ये जो थिंकिंग एरर्स थी वो भी रिमूव की गई और एक्सपोजर कराया गया, और एक्सपोजर कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग के बाद धीरे धीरे करके उसका फियर कम होने लगा। फियर कम होने लगा तो उसकी बोलने का वो जो था वो बढ़ने लगा, मतलब एक्सपोजर बढ़ने लगा कि हाँ धीरे धीरे उसने अपने घर में, पहले हमने बोला कि अपने सेफ़ एनवायरनमेंट में अपनी सिस्टर से बात करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू करो। इस तरीके से घर में जब वो बोलने लगा कुछ महीनों में, तो उसके बाद फिर उसको बाहर भी आप जा रहे हो तो जाओ किसी शॉप पर जाकर कुछ सामान खरीद के लाओ, छोटे छोटे से एक्सपोजर बाहर के कराए। इस तरीके से करते करते कुछ महीनों की मेहनत के बाद फिर वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगा, उसका फियर चला गया, और उसको ये भी समझ में आ गया कि कोई एक आध एक्सपीरियंस को जनरलाइज नहीं करते हैं, और फ्यूचर के लिए अगर ऐसा हो गया तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि इससे आपके अंदर फियर और बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज, हेल्दी रूटीन को फॉलो कर अपनी एंग्जाइटी को जल्दी से रिलीज़ करने में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो जिस तरीके से वो अपने इस फियर से, ऑब्सेशन से बाहर आ गया, आप भी आ सकते हैं। घर बैठे ही अपनी मदद कीजिए, समझिए रूट कॉज क्या है, कैसे ये ट्रिगर हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या आपसे गलतियां हुई और आपको क्या करना है। ये सब समझकर आप घर बैठे ही आराम से ठीक हो सकते हैं। आप अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के पास ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उसका विश्वास बढ़े कि OCD किसी भी तरीके की हो, आसानी से ठीक हो सकती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।